तो आज हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने 3 चीज़ सीखी थी कि अगर स्लोप निकालनी हो तो क्या करना है, फिर हमने सीखा पॉइंट या पॉइंट्स निकालने हो तो क्या करना है, और फिर हमने सीखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो क्या करना है। इस एक्सरसाइज में और कोई नया फार्मूला नहीं है, जो आपने फार्मूला सीख लिया वही सीख लिया, बाकी 11th के फार्मूले चलेंगे स्ट्रेट लाइंस वाले। तो हर चीज़ को आपने कंसेप्ट पे लेके जाना है, मतलब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन को रटना मत, कंसेप्ट समझोगे तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन को रट लिया तो खाली ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम के क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। अब वो एग्जाम्पल 17 निकालो अपनी बुक में। वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब एक कर्व है, हमेशा मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ये कर्व है, इसकी इक्वेशन दी हुई है x² अपॉन 4 + y² अपॉन 25 = 1। कोई भी कर्व होगा, ठीक है, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल, कि एक पॉइंट निकालो जिस पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल है किससे, x एक्सिस से, और पैरेलल है y एक्सिस से। तो आपको वो पॉइंट निकालना है। मान लो ये एक्सिस होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस होगी और ये आपकी y एक्सिस होगी। आपको वो पॉइंट निकालना है, पहला पॉइंट, कि जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल किसकी x एक्सिस की, एक्सिस ये है तो पैरेलल। आज मैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे आपको होमवर्क भी वही मिलेगा, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस या टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसको a, b ले लो, x, y ले लो, x1, y1 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट आपने ये निकालना है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस आपकी ये है, तो ये वाला पॉइंट है, सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस। जब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, अच्छा नहीं, टेंजेंट बोला, टेंजेंट, ये टेंजेंट थोड़ी हुई, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना। अच्छा और गलत बन गया, आपको पता भी लग गया कि क्या कह रहा है वो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो ये है, पैरेलल होगी। अब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस यहाँ पे बनेगी, ये y एक्सिस है, इससे पैरेलल यहाँ बनेगी। ये पॉइंट आ गया आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि पहले में किसका मांग रहा है और सेकंड में किसका मांग रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये टेंजेंट की क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, मतलब ये निकालना है। सेकंड पॉइंट में भी पॉइंट निकालना है, सेकंड पार्ट में। तो आपको ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस पे और जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस। पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आपको निकालना है कि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। एक बात याद रखनी है आपने, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो मतलब उसकी स्लोप क्या होती है, 0। जब भी कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप 0 है। ये हमने 11th में सीखा हुआ है। क्यों? हमको पता है स्लोप क्या होता है, कि जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ एंगल बनाती है, थीटा, tan थीटा होता है बेसिकली। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, मतलब राइट साइड, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड जो एंगल बनाती है उसको थीटा कहते हैं, और वो tan थीटा निकाल लेते हैं, तो वो हमारी स्लोप होती है। तो अब मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ तो कोई एंगल बनाती ही नहीं, मतलब एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। जब एंगल 0 डिग्री का है तो tan 0 कितना हो गया, 0, मतलब स्लोप क्या है, 0, मतलब स्लोप क्या है, 0। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जब ऐसा लाइन बन ही नहीं रही, एंगल ये वाला बन ही नहीं रहा, तो 0 डिग्री और tan 0, 0, तो मतलब स्लोप कितनी हो गई, 0। ये आपके 11th के कंसेप्ट है, जो आप ऑलमोस्ट बच्चे भूल जाते हो, कुछ को याद रहते हैं। तो एक बार रिवाइज करा दिया मैंने। तो जब भी जिस भी क्वेश्चन जो आज मैं होमवर्क दूंगा, मैं सारा इसी के ऊपर बेस दूंगा कि जितने क्वेश्चन में बोला गया पैरेलल है, जब भी पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। मतलब इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या है, इक्वल, और इस लाइन की स्लोप 0 है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, 0। तो आज मैं आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि पैरेलल टू x एक्सिस या आपस में पैरेलल। जब आए पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप डाल देना 0। जब आए आपस में पैरेलल, कोई और, मतलब कि 2 टेंजेंट है, इसकी और इसकी स्लोप इक्वल है, तो जो इसकी स्लोप m1 लोगे और इसकी स्लोप m2 लोगे उसको इक्वल कर देना, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। तो समझ लो कि 2 तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने आज। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप कर दी 0,
और अगर आपस में दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस बीच में है ही नहीं, दो टेंजेंट्स पैरेलल है, तो पहले टेंजेंट की स्लोप इक्वल टू दूसरे टेंजेंट की स्लोप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ को एक आध क्वेश्चन मेरे को अगर ढंग का लगा तो मैं करा दूंगा, बाकी है तो ईजी। चलो करते हैं जी स्टार्ट। अब जब वो कह रहा है कि ये कर्व इस टेंजेंट पे मिलता है और इस टेंजेंट के पॉइंट वो निकालो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट्स बोला है। पॉइंट्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट हो सकती है पैरेलल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पैरेलल तो एक ही होगी। तो वो पॉइंट्स इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। इस पैरेलल वाली भी निकालनी है, परपेंडिकुलर मैं अभी समझाया नहीं आपको, पहले पैरेलल का निकाल के देखते हैं। तो हमें पता है कि जब पैरेलल निकालेंगे तो स्लोप क्या होगी हमारी 0, और एक्स पॉइंट क्या होगा हमारा, वो भी 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना। अगर मान लो ये 3 है तो ये क्या लिखेंगे, 0,3 लिखेंगे ना। आप इस पूरी इक्वेशन के कोई भी पॉइंट को पुट कर दो इसके अंदर तो ये तो कर्व का है ना। चलो पहले इसको कंफ्यूज हो जाएगा। हमको पता है कि स्लोप 0 है, तो dy/dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 4, तो वैसे का वैसे ही रहेगा बस, और ये आ जाएगा 2y अपॉन 25 और साथ में dy/dx इक्वल टू 0, 2x, ठीक है ना, 2y भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 25 dy/dx। तो dy/dx कितना आ गया, ये इधर जाएगा तो आ गया, तो सारा ही माइनस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा -x/2 और ये 2y/25, ठीक है ना, ये -x/2। अब जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई 25/2। तो बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर ये क्या कर दिया आपने। अगर ये गया तो ये देखो ना, ये जब जाएगा तो माइनस होगा, और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर आ गया -25x/4। ये क्या है आपका dy/dx, और हमें पता है इक्वल है, स्लोप 0 है, तो लिखेंगे इफ़ tangent is parallel to x axis then dy/dx जो स्लोप है वो 0 होगी, क्योंकि जो स्लोप ऑफ कर्व, ये देखो, ये तो आप बोलोगे सर ये तो कर्व की स्लोप निकाली है आपने, टेंजेंट की थोड़ी है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जो स्लोप की कर्व की स्लोप होती है वही टेंजेंट की स्लोप होती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे निकाल रहे हैं। तो जो टेंजेंट की स्लोप है वही कर्व की, अगर कर्व की स्लोप ये है तो टेंजेंट की भी यही है, और टेंजेंट की कितनी है 0, तो देयरफॉर dy/dx 0 पुट कर दिया हमने। तो जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखोगे, तो dy/dx की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x 0, तो x की वैल्यू निकालने की हम इसमें ट्राई करेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि ये 4 ऊपर जाके 0 होगा, 25 नीचे जाके 0 होगा, देयरफॉर x कितना आ गया 0। तो हमारे को एक पॉइंट तो मिल गया कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला, इसमें x तो 0 है, अभी दूसरा पॉइंट नहीं मिला मेरे को। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया 0, तो ये 0 हम कहाँ पे उठा के डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट का भी है और ये पॉइंट कर्व का भी है, सेम टू सेम कंसेप्ट पिछले वाला। तो इसको हम कर्व में डाल देते हैं, हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि ये y और xy कोऑर्डिनेट जो है वो कर्व के अंदर भी है, टेंजेंट के अंदर भी। फिर हमको अगर इक्वेशन निकालने को बोले थे, हम इक्वेशन पे निकाल लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो फिलहाल हम इक्वेशन पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपने कर्व में डालेंगे। तो लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, इसको 1 लेट कर लेते हैं। तो x की जगह 0/4 प्लस y² 25 = 1। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y² = 25। अब वही मसला आ गया, y का आ गया प्लस और -5। अब यहाँ पे हम +5 और -5 दोनों लें कि ना लें, तो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं बोला कि एक टेंजेंट, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, एक तो पॉइंट्स वर्ड लिखा है, साथ में लिखा है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स तो हो सकता है ये कर्व ऐसा ना हो, ये कर्व ऐसा हो, ऐसे करके कहीं से जा रहा हो, मतलब दो जगह से टच कर रहा हो, या मान लो ऐसा है ना तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ये कर्व ऐसा हो, हमने बना के थोड़ी देखा है, तो क्या पता ये कर्व ऐसा हो, तो मतलब यहाँ पे भी टच कर रहा है इसी सेम टेंजेंट को, मान लो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे भी टच कर रहा हूँ, देखते हैं। तो +-5, तो आंसर आ गया 0,5, एक आंसर आ गया, देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,5 एंड 0,-5। तो मान लो ये 0.5 हो और ये वाला जो कॉन्टैक्ट हो 0,-5 हो, तो घबराना नहीं है। जहाँ पे आपको प्रॉपर एक टेंजेंट के बारे में बात हुई तो एक टेंजेंट है, अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ही टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट होगा, पर ये देखो यहाँ पर जो एक ही टेंजेंट के 2 पॉइंट, क्योंकि कर्व आपका ऐसा आ रहा है ना, तो हो सकता है मैं इसको एक ही टेंजेंट क्यों बना रहा हूँ, मैं कोई और टेंजेंट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक ही टेंजेंट होती है ना, तो ये आपने देखना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक कर्व पे बहुत सारी टेंजेंट बन सकती हैं, जितनी मर्जी बना लो, और हर एक टेंजेंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो पॉइंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वो तो एक ही टेंजेंट आएगी, वो ये वाली है, ठीक है। हो सकता है कि ये कर्व ऊपर भी ऐसे मुड़ रहा होता, एक्स एक्सिस के पैरेलल दूसरी टेंजेंट यहाँ पे भी आ सकती है, कि नहीं, सेम कर्व पे एक टेंजेंट ये भी आ गई एक्सिस के पैरेलल, एक टेंजेंट ये भी आ गई एक्सिस के पैरेलल, क्या पता ये यहाँ पे आ रही हो। खैर हमें इसमें पता लग गया कि एक ही टेंजेंट है, क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट क्या है 0,5 एंड 0,-5, 0,5 एक ही लाइन में आ गया ना, -5 एंड 5 तो एक ही उसमें आ जाएगा ना, नहीं गलत हो गया, ये कर्व पता कैसा होगा, ये टेंजेंट एक नहीं है, दूसरी टेंजेंट है, ये ना नीचे आएगी एक, चलो हमें उससे फिगर में, क्योंकि 5 यहाँ पे आता तो -5 यहाँ पे आता, तो ये कर्व ऐसा करके ये नीचे कहीं से घूम के जा रहा है, तो वहाँ पे टेंजेंट बन रही है, मतलब एक टेंजेंट आपकी यहाँ बन रही है और एक टेंजेंट आपकी यहाँ बन रही है, यहाँ -5 आएगा, 0,-5। अगर आप ध्यान से सोचो 0,5 यहाँ पे तो 0,-5 यहाँ पे होगा, तो कर्व ये ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, एक टेंजेंट यहाँ बनी होगी और एक टेंजेंट यहाँ, ये पॉइंट होगा 0,5 और ये 0,-5, ऐसा कुछ होगा। पर हमें इस उसमें फिगर बनाने को नहीं बोला गया, ना ही हमको बनानी है, हमको बस फिगर हेल्प के लिए चाहिए होती है कि समझ आ जाए बात, तो हमने फटाफट से निकाल ली। अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट में, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको आई एम गोइंग टू रब इट, ये सारा का सारा रब कर दूंगा मैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वो टेंजेंट निकालो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब ये हो सकता है ये भी एक से ज़्यादा हो, क्योंकि टेंजेंट्स दिया है और पॉइंट्स भी दिया है, तो अगर दिया टेंजेंट और एक पॉइंट तो एक ही आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला कर्व तो आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, अब आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको पैरेलल में 2 केस बताए, अगर पैरेलल टू आता है एक्स एक्सिस तो आप क्या कर दोगे, स्लोप इक्वल टू 0। अगर पैरेलल टू 2 टेंजेंट्स या पैरेलल टू किसी स्ट्रेट लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप डाल देंगे, पैरेलल वाले केसों में ऐसा करना है। अब परपेंडिकुलर जब आ जाएगा, एक बात याद रखना, जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है ना उसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। मैंने आपको बताया था अगर ये टेंजेंट है तो ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप ये होगा, जो वाई एक्सिस का स्लोप है वो इसका स्लोप है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप तो मैंने बता दिया कि भी 0 होता है, तो उस अगर एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो इसका भी उतना होगा। तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मतलब tan 90 हुआ होगा। अब tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये तो बड़ी मजबूरी वाली बात होगी, अब क्या करें, अब करेंगे कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1, m1 m2 = -1, ठीक है। और अगर मैं इसका स्लोप m1 लेता हूँ और इसका स्लोप क्या लूँगा, m2, तो m2 का स्लोप कितना आ गया, -1/m1। बात समझ आई। तो हमने कुछ भी नहीं करना, अगर हमने ये लाइन निकाली थी अभी, ठीक है ना, ये लाइन निकाली थी और इसका स्लोप हमने क्या रखा था, 0 रखा था ना, ये वाला का। तो
ये जो लाइन थी ये आपस में, अगर ये पैरेलल तो इसकी थी तो ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो मतलब इस टेंजेंट के कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो उसकी नॉर्मल है, तो उसका स्लोप क्या होगा? अगर इसका स्लोप मैं m1 मान लूँ तो m2 का स्लोप क्या होगा? m2 का स्लोप होगा 1/-1/m1, ठीक है। और अगर m2 0 है, सॉरी ये m1 0 है, तो ये क्या होगा? ये भी तो 0 होगा। क्यों? आपको याद कर लेना है कि जब भी इक्वल टू एक्स एक्सिस आएगी तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 0। जब भी पैरेलल परपेंडिकुलर आ जाएगी तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा? जो स्लोप होता है -1/m, जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है कुछ बातें। जब आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया तो स्लोप 0 है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। tan का कोई 0 डिग्री बन रहा है, tan 0 0 होता है। और जब आपका ये वाली लाइन परपेंडिकुलर आती है तो -1/m क्या होगा? 0 होगा। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इफ़ टेंजेंट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो पैरेलल है y एक्सिस के, देयरफॉर इट इज़ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। यही बात हुई ना? अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। तो देयरफॉर -1/dy/dx = 0, -1 स्लोप, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि m1 × m2 = -1। m1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, और m2 अभी निकालनी है हमने। और m2 कितना हो गया आपका? m1 आपका 0 है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? और m1 आपको पता है कि 0 है, ये तो पता ही है आपको, भी ये लिखा था आपने। और m2 नीचे चला गया तो -1/m2, ठीक है ना। m2 को नीचे ले आया, इसको 0, तो मतलब -1/m2 0 होगा। ये आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे? -1/dy/dx = 0। कभी भी कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आ जाए या पैरेलल टू वाई एक्सिस आए तो आप ये लोगे। अच्छा बात सुनो, अगर ऐसा आ जाए टेंजेंट इज़ पैरेलल टू, पैरेलल लिखा ही ना हो, सॉरी मिटा दिया मैंने। अगर आपको ऊपर की कंडीशन दी ना, ये दे दी इट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे ये दे दिया, ये लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा? कोई भी लाइन वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या है? वो पैरेलल टू किसकी है? एक्स एक्सिस। चेक कर लो, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर है तो वो एक्स एक्सिस की पैरेलल ज़रूर होगी। तो उसकी स्लोप, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर वर्ड आया, परपेंडिकुलर वर्ड देखा था हमने तो हम तो ये लगा दिया। नहीं, आपने देखना है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के है, सॉरी ये वाली, तो मतलब वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप ये वाला होगा 0। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0। अगर इस क्वेश्चन की तरह है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है तो पैरेलल किसकी होगी? एक्स एक्सिस के। सॉरी पैरेलल है वाई एक्सिस के ये, तो परपेंडिकुलर किसकी होगी? एक्स एक्सिस की। तो स्लोप क्या होगा? ये। तो ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर एक्स की है कि वाई, इसमें एक्स की परपेंडिकुलर है और वाई के पैरेलल, एक्स की परपेंडिकुलर है वाई के पैरेलल, तो स्लोप ये। अगर ऐसे बन जाए तो स्लोप ये, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं -1 ये वाला -25/25x है = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम एक आ गई है, चलो करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। ये बन गया 4/25x = 0। तो यहाँ पे तो हमारा x कोऑर्डिनेट आया ही नहीं, x कोऑर्डिनेट तो आ ही नहीं रहा, तो क्या किया जाए? इसको चेंज किया जाएगा। आ रहा है अपन, मैंने पिछले पार्ट में थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे देखो ये y भी था, ये y में लेके नहीं आया, और यहाँ भी y था। वो फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इक्वल टू हमने 0 रखा था, =0 रखा था, तो ये y ऊपर जाके 0 हो गया था, तो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने y नहीं लगाया था, आप लोग लगा लेना जहाँ भी नोट किया आपने। तो यहाँ भी चेंज करते हैं, ये आ गया -25x/4y
इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, माइनस से माइनस कट गया, 4y अपॉन इसमें x 0 हो गया, तो 4y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब y 0 आ गया, मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया कि ये कॉमा 0 है। पहले क्या है, अभी x वाला मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जब y 0 है, इसमें पुट कर देंगे क्योंकि ये कर्व से ही पास हो रहा है। तो इक्वेशन हमारी है x² अपॉन 4 प्लस y कितना आ गया, 0 अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। आप निकाल लेना, पता लग जाएगा। तो ये भी दो जगह से टेंजेंट, मतलब इस कर्व की दो टेंजेंट्स होंगी जो पैरेलल होगी। हो सकता है कि इधर हो, इधर पैरेलल हो सकता है नीचे पैरेलल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पॉइंट आ गए, एक हो गया 2,0 एंड -2,0। इसके साथ में कंक्लूजन आप लिखेंगे, एक थ्योरी लिखेंगे कि द 2 पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस आर 2,0 एंड -2,0। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाया है, इसमें मैंने आगे वाले क्वेश्चंस के भी कंसेप्ट समझा दिए कि जहाँ पैरेलल हो क्या करना है। तो आगे वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें क्या रहा है वो, ये एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व की क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो इस कर्व के साथ टेंजेंट है। मान लो ये कर्व है, इसके साथ टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। कि जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे है जहाँ पे वो x एक्सिस को कट करता है, मतलब ये एक्सिस भी आ रही होगी x वाली, ऐसे, ठीक है ना। ये कर्व है, ये टेंजेंट है। तो जिस पॉइंट पे कर्व और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट से x एक्सिस भी निकल रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़े समझने पड़ते हैं आपको। तो वो कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इस कर्व के टेंजेंट है। टेंजेंट तो कर्व की ही होगी, ऑफ टू द कर्व ये, उस कर्व की इक्वेशन ये है। एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्सेस, उस पॉइंट पे निकालनी है लेकिन टेंजेंट जहाँ वो एक्सेस को कट करता है, मतलब यहाँ से एक्स एक्सेस भी गुजर रही होगी। समझ आई आपको बात। तो ये मांग रहा है वो। तो एक बात छोटी सी देखेंगे कि जिस पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कर्व कट करती है उस पॉइंट पे वाई क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा। एक्स कुछ भी हो, इस पॉइंट पे y तो 0 होगा ना। मान लो ये पॉइंट है, इसको कैसे लिखोगे, -3,0 4,0 ये लिखते हो ना आप। तो ये वाला जो पॉइंट है y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कुछ है। तो मेरे को जब पता है ये कर्व की इक्वेशन है ये वाली, और ये कर्व इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट में y 0 है, तो क्या मैं इसमें y को 0 पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो मैं सबसे पहले y की, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, अब मैं y की वैल्यू 0 पुट के x का ये निकाल लेता हूँ। फिर मेरे को क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। फिर पॉइंट मिल जाएगा तो मेरे को स्लोप dy करके निकल जाएगी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप देखो इक्वेशन निकालने का बोला है। इक्वेशन कैसे निकलती है, इक्वेशन के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। यही फॉर्मूला सिखाया ना मैंने आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ना मेरे पास पॉइंट है ना मेरे पास स्लोप है, स्लोप तो मैं निकाल लूँगा, चलो स्लोप तो मैं निकाल लूँगा dy/dx करके। तो पॉइंट भी तो पता होना चाहिए, खाली स्लोप से इक्वेशन नहीं बनती ना। तो सबसे पहले आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमें एक चाहिए स्लोप, हमें एक चाहिए पॉइंट। स्लोप निकल जाएगी dy/dx करके, चाहे पहले निकाल लो आप, और फिर चाहिए पॉइंट। अब पॉइंट कैसे निकले, तो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें पॉइंट गिवन था क्वेश्चन में, पॉइंट यहाँ भी गिवन है, ध्यान से सोचो। उसमें लिखा होता था कि x = 2, x = -5, यहाँ पे निकालो। सेम चीज़ लिखी है थोड़ी सी एडवांस करके कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। जब x एक्सिस पे है तो y 0 हो गया, y को 0 पुट करो, लिखेंगे इफ़ कर्व passes through सॉरी आपको देखो थोड़ी थ्योरी डालनी पड़ेगी। द कर्व passes through x एक्सिस, ठीक है, या कर्व कट्स कर लो इसको, कर्व कट्स x एक्सिस, देन y = 0 हो जाएगा क्योंकि y = 0 हो गया। यही होता है ना आपका, देयरफॉर 0, y की जगह 0 पुट कर दिया। ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर चला गया, 0 हो गया, और 7 इधर आ गया। तो
x की वैल्यू तो हमने निकाल ली 7 है, मतलब हमको यहाँ पे पता लग गया ये 7 है। देखो फिगर मैं इसलिए बनाता हूँ, आपके टीचर ने शायद ना बनवाई हो, शायद बनवाई हो, या आपको CBSE गाइड में अगर आप आंसर देखो, किसी बुक में देखो, आपको कर्व्स कम ही मिलेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कर्व बना दूँ ताकि थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि अगर मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे कभी तो सारा पॉइंट निकाल देते हो, कभी y को 0 पुट कर रहे हो, कभी dy/dx। तो फिगर से क्या हो रहा है कि चीज़ें साथ साथ क्लियर हो रही है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट x को टच करके जा रहा है, तो मतलब y 0 है, हमने y को 0 पुट किया, x निकाल लिया, x निकल के आ गया 7। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, dy/dx निकालता हूँ। ये क्वेश्चन है इसका। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म चाहिए, पॉइंट मिल गया, अब चाहिए स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालने का मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकलेगी। पॉइंट निकल गया 7,0। अब स्लोप निकालते हैं। आप स्लोप पहले निकाल लो, बाद में पॉइंट निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। dy/dx, अच्छा यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और आपका चेन रूल भी लगेगा। तो घबराना मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल के हिसाब से करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, और u-v, u-x - 7 है, x - 7 का क्या बनेगा 1, क्योंकि 1 - 0 बन जाएगा ना, तो 1 ही हो जाएगा। u-v वैसे का वैसे ही, x - 2 x - 3 हो गया, माइनस uv' तो u वैसे का वैसे ही, और v' मतलब इसका, अभी मैं इसका कर नहीं रहा, खाली लिख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। u' इसका कर दिया, v वैसे का वैसे ही, माइनस u वैसे का वैसे ही, v', ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्या पता कुछ कट जाए, ऐसे खोलने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये x - 2 x - 3 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस, अच्छा x - 7 भी है। अब देखो साथ साथ करो आप भी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u' प्लस uv', u' x - 2 का क्या होगा 1, साथ में x - 3, तो मतलब 1 x - 3 प्लस, क्वेश्चन रूल में माइनस का साइन आता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस का, u' v हो गया, अब uv', तो u वैसे का वैसे ही, v' 1 - 0 1 ही होगा, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करूं कि ना करूं, मल्टीप्लाई कर अभी रहने देते हैं, क्या पता कुछ कट जाए। माइनस x - 7, इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया x - 3 प्लस x - 2, तो बच गया 2x, x प्लस x 2x, -3 - 2 -5। चलो ये दो चीज़ें तो आ गई। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसका जो LCM है उसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, बोर्ड का अभी आपको फिगर अगर अपना नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूँ, या आप नोट ही कर लो पॉज करके। इसके बाद मेरे को स्पेस चाहिए, ये देखो मैं LCM को स्प्लिट कर लूँ, ये अलग से कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये देखो अगर मैं अलग करूँगा LCM को, यहीं पे कर दूँ, ये वाला LCM यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, जब यहाँ पे अलग करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आ जाएगा 1/x - 2 x - 3, यही आएगा ना। अच्छा एक चीज़ और मेरे को समझ नहीं आई अभी, ठीक है, 1/x - 2 x - 3, क्योंकि ये स्क्वायर था, एक एक कट गया ब्रैकेट, कोई डाउट हो तो करके देख लेना, माइनस ये पूरा का पूरा अपॉन ये पूरा का पूरा, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, ऐसे भी रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं। x - 2 तो क्या किया जाए, ठीक है देखते हैं, x - 7 2x - 5 अपॉन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कर करा के लास्ट आपका क्या आ गया, dy/dx आ गया। जब मेरा dy/dx आ गया है तो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो बुक में क्या किया हुआ है, बुक में इतना पोर्शन ये वाला, इसको उन्होंने
एक्स लेट वाई लेट कर, देखो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एक ले लो आप, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये और ये ऊपर वाला ब्रैकेट, इनको ले लेंगे तो उन्होंने वाई लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ये तो बुक में किया हुआ है तो क्लिक हो गया, क्या पता एग्जाम में ये देखा ही ना हमने, देखे ही ना, क्लिक ना करे, तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। तो हम नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं, देखते हैं क्या पता आंसर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, ये है 7,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7,0 क्या बनेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमको पता है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वाई, यही होती है ना। अब y माइनस y1 कितना है, 0, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ओके, डी वाई बाई डी एक्स तो इतना बड़ा है, और उसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्लोप, फिर जाके निकलेगी हमारी इक्वेशन। तो मैम हम गलत कर रहे हैं, हमने स्लोप तो निकाली नहीं है अभी, थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 मिनट बाद निकालेंगे, ऐसे भी निकल जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है यार, मैथ्स है। आप डी वाई बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला ना आपने, ये पूरी वैल्यू अगर आप इसके क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सोचा था कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ। कौन से पॉइंट पे निकालना है, 7,0, ठीक है। तो ये यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 7 माइनस 2 7 माइनस 3 माइनस, यहाँ से देखे जाएंगे 7 माइनस 7 7 टू ज़ा 14 माइनस 5 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन बन गई, और सॉरी स्लोप आ गया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 7 पुट कर दिया, y की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये आ जाएगा 1/7 में से 2 गया 5, 7 3 गया 4, 5 इंटू 4 और ये सारा ज़ीरो, क्यों, 7 माइनस 7 यहाँ पे ज़ीरो आया तो सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो स्लोप आ गया 1/20। अब थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहीं पे निकाल लेते हैं। ये हमारी फॉर्म है। मैंने ये कहा था कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है मैंने यहाँ पे सॉल्व करके छोटा कर दिया, अब मैं वैल्यू डाल दूंगा। आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पूरा लिख लो। जो काम मैंने यहाँ पे अलग से किया है वो काम यहाँ पे कर लो आप, कोई वो नहीं, जो क्लिक कर जाए माइंड पे। आंसर यहीं पे, यहाँ भी 1/20 है, यहाँ भी 1/20 आएगा। तो y माइनस 0, क्योंकि पॉइंट ये है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/20, माइनस 1/20 तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। और x माइनस x1 कितना है, 7, ठीक है ना। तो पुट करके देख लेते हैं, ये तो y आ गया, ये आ गया x माइनस 7/20, तो 20 यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 20y। तो इक्वेशन आ गई 20y इज इक्वल टू x माइनस 7 या x माइनस 20y इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हो, या -7 इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हो। कुछ भी करके आप इक्वेशन लिख सकते हो, आपकी इक्वेशन सही है, गलत नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये उसका आंसर है। अगला ट्राई करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल कराऊंगा, फिर बाकी अगली क्लास में। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें इक्वेशन निकालनी है। पहले आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और सेकंड पार्ट में निकालनी है, बेटा राइटिंग में मत जाना, भावनाओं को समझना। बोल तो रही हो साथ साथ में, क्योंकि बोर्ड पे ना ऐसे ही लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मान लो ये कर्व होगा, कोई भी कर्व ले लेते हैं, तो ये टेंजेंट अगर जा रही है, सॉरी ये टेंजेंट अगर जा रही है इस पॉइंट पे, और सेम पॉइंट बोला गया है, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स नहीं है, टेंजेंट्स नहीं है, और नॉर्मल्स भी नहीं है, नॉर्मल्स का एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं, इसमें भी एस नहीं है, मतलब एक ही टेंजेंट है और एक ही नॉर्मल है। तो पॉइंट कितने होंगे, जो टेंजेंट एक है नॉर्मल एक है, तो पॉइंट भी एक होगा। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, तो ये आपकी टेंजेंट होती है और ये आपका नॉर्मल होता है। थोड़ा सा नॉर्मल गलत बन गया, ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि जो कर्व की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप है,
और नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और किसकी इक्वल होती है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्यों, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होते हैं, तो ये उठ के नीचे चला जाएगा, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब क्वेश्चंस करने कैसे हैं, आप ये लिख लेना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो सबसे पहले मेरे को इक्वेशन निकालने के लिए वही दो चीज़ें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए होती है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप यहाँ से निकल आएगी और पॉइंट भी यहीं से निकलेगा। फिर जब पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, अच्छा पॉइंट दिया हुआ है 1,1, मैं वही कहता पॉइंट कैसे निकलेगा। तो पॉइंट दिया हुआ है कि आपको इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है इस कर्व की इस पॉइंट पे 1,1। तो जब पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट पता है, स्लोप यहाँ से निकल ही जाएगी, तो क्वेश्चन फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 -1 n(x) n-1, सेम टू सेम यहाँ पे भी 2/3 y 2/3 -1, साथ में dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2/3 y 2/3 -1 कितना हो गया, ये हो गया 2 - 3 -1/3, ठीक है ना। -1/3 आ जाएगा, साथ में dy/dx, और ये कहाँ चला गया, इधर आ गया, ये आ गया -2/3 x की पावर -1/3, ये भी 1/3 है, 1/3 होगा माइनस। तो मतलब बेसिकली ये y -1/3 होता क्या है, 1/y क्यूब, नहीं क्यूब रूट ये होता है, ठीक है ना। माइनस पावर मतलब नीचे और 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे नहीं जाते अभी। अब dy/dx क्या है, -2/3 x -1/3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे और y भी नीचे और -1/3 भी नीचे। तो 3 से 3 काटो, 2 से 2 काटो, तो ये बन गया x, अच्छा माइनस x अपॉन y दोनों की पावर सेम है, तो एक ही जगह कर देते हैं हम -1/3। बुक में चेक कर लेते हैं कि हमारा स्लोप सही आया कि नहीं। तो बिल्कुल गलत आ गया है स्लोप। क्यों गलत आ गया है देखते हैं एक बार। नहीं गलत नहीं आया, ठीक आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है -x अपॉन y, यहाँ पावर हमारी माइनस है, उन्होंने पावर प्लस में ली हुई है। जब पावर प्लस में ले ली तो ये y अपॉन x बन जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। तो हम ऐसे ही करके देखते हैं, आगे चलते हैं, अपनी गाड़ी भगाते हैं। तो ये हमारा आया dy/dx मतलब स्लोप। तो इक्वेशन निकालनी है, तो देयरफॉर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि y अपॉन x है कि x होगी, माइनस पावर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सॉरी। एट 1,1 पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में 1,1, तो क्या बन जाएगा। अभी इक्वेशन नहीं निकालते, या डायरेक्टली आप देखो, आपके पास दो मेथड्स हैं। आप डायरेक्टली इक्वेशन में dy/dx पुट कर दो, 1,1 यहाँ पुट कर दो, या आप पहले स्लोप निकाल लो। तो कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, y - y1 इक्वल टू dy/dx। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली पुट नहीं किया था, पहले मैंने dy/dx एट 1,1 निकाली थी, वो स्लोप निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर। तो आपकी मर्ज़ी है। तो y - 1 पॉइंट ये रहा, dy/dx की वैल्यू क्या है, ये वाली -x अपॉन y की पावर माइनस, तो माइनस वैसे का वैसे ही, x की पावर 1 ये -1/3, ठीक है, 1/1 आ गया। और x - 1 करते हैं सॉल्व इसको, यहाँ पे y - 1 ही रहेगा। ये जब ऊपर नीचे आ जाएगा तो भी 1/1 का 1 ही रहेगा, तो -1 की पावर 1/3 कर देते हैं। ये -1 को अगर मैं -1 को हटाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/1 तो 1/1 ही होगा। तो स्लोप जो आ जाएगी आपकी वो -1 की पावर 1/3 आ गई, और यहाँ पे x - 1। तो जो हमने स्लोप का काम यहाँ पे करना था सॉल्व करने का पूरा, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं साथ साथ। तो दोनों काम चल रहे हैं, स्लोप भी और इक्वेशन भी। वरना आप स्लोप पहले अलग से निकाल लो, इक्वेशन में पुट कर दो डायरेक्टली, एक ही बात है।
सॉल्व वहाँ भी करना है। तो कोई भी -1 की पावर 1/3 है, अगर ये होती 1/2 तो नहीं होती, तो ये आंसर आ गया -1, सिंपल। ये आंसर आ गया आपका -1, क्योंकि 1/3 क्यूब रूट हो गया ना, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। और छोटी सी बात एक ये भी है कि जो माइनस है ये बाहर है, मतलब ऐसे है, ठीक है ना। तो 1 की पावर 1/3, 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, तो -1 बाहर आ गया, और साथ में x -1, तो साइन आपके चेंज हो गए। तो y -1 इक्वल टू -x+1, तो y प्लस x -1 -2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरी बात, स्लोप को भी साइड पे लिख ही लेते हैं कि dy/dx कितनी आई थी, साइड पे यहीं पे लिख लेते हैं। dy/dx हमारी 1,1 पे कितनी आई है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, -1 आई थी यहाँ पे, ये ठीक है ना। क्यों लिखाई, क्योंकि मेरे को इक्वेशन नॉर्मल भी निकालनी है, तो स्लोप मैंने साइड पे अपने पास लिख ली। अगर आप इसमें डायरेक्टली नहीं निकालते, साइड पे निकालते, तो आप यही लिखते, ठीक है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओह सॉरी नॉर्मल, इसको आप नोट कर लेना, मेरे को सिर्फ अभी यही चाहिए। अब व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था y - y1, इस लाइन की निकाल रहे हैं हम, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, y - y1, पॉइंट तो सेम रहेंगे, ये वाला पॉइंट ही कॉन्टैक्ट का है। और यहाँ पे जो dy/dx था ये टेंजेंट के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं -1/f'(x) या -1/dy/dx। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और उसका स्लोप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का आंसर -1, m1 m2 बार बार बताता हूँ मैं, याद रखा करो, -1, तो m2 की स्लोप क्या होगी, -1/m1, ठीक है ना। मान लो ये टेंजेंट की स्लोप है और ये नॉर्मल की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, ये टेंजेंट नीचे चला गया, 1/टेंजेंट, तो -1/टेंजेंट की स्लोप या कर्व की स्लोप, तो -1/टेंजेंट की स्लोप लिख दी मैंने, तो ये नॉर्मल की स्लोप होती है, x - x1। ये कितना आया मेरा, -1 आया, ये कट गया आपस में, तो y - 1 इक्वल टू x - 1, तो ये भी कट गया, तो y - x इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रही है। बुक में चेक कर लेते हैं, y - x इज इक्वल टू 0 और y - ठीक है, दोनों इक्वेशंस ठीक आ गई। इसके बाद आपको मिलेगा अब होमवर्क, बाकी अगला एग्जाम्पल अगली बार ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो मैं आज नहीं कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस अलग मेथड से होने हैं, मतलब मेथड सेम है, कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा उसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट ना करके थीटा में करते हैं हम, कोई बात नहीं, अगली बार कराऊंगा। अभी आप होमवर्क लिखो, तो ये आपका होमवर्क है। 7, 13, 14 के 4 पार्ट्स करने हैं, 5th पार्ट नहीं करना, 4 पार्ट्स करने हैं, 1 to 4, 5th पार्ट मैं कराऊंगा या अगली बार होमवर्क में दे देंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री का है। 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो मैंने आज सिखाया है उसी के बेस पे आपको कराता हूँ। मैं हर साल ऐसे ही क्वेश्चंस कराता हूँ, मिक्स। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी और एक पैरेलल और नॉर्मल की फॉर्म करा के एक्सरसाइज खत्म कर दी जाएगी परसों तक।